नमस्कार बच्चों। तो पद परिचय में आपके समुच्चय बोधक में थोड़ी आपको संदेह था, तो हम उसको दूर करेंगे, संशय को दूर करेंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे आप। समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय बोधक, सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को देखेंगे। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, और बोधक का अर्थ है बताने वाला, अर्थात मेल बताने वाला, संग्रह बताने वाला, जोड़ने वाला, वे कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। ऐसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। आगे समुच्चय बोधक के दो भेद हैं मुख्य रूप से, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के आगे चार भेद बताए गए हैं। समानाधिकरण बताने के लिए आपको इन चार भेदों को समझना जरूरी है कि कोई भी शब्द समानाधिकरण है तो इन चार भेदों को आप अच्छे ढंग से समझेंगे। पहला है आपका संयोजक, दूसरा विकल्पक, तीसरा विरोध दर्शक और चौथा है परिणाम दर्शक। इसी तरह से व्यधिकरण के भी आगे चार भेद हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। तो हम आज सबसे पहले समानाधिकरण के इन चार भेदों को पढ़ेंगे। संयोजक, इसका भी शाब्दिक अर्थ देखेंगे। सम प्लस योजक। सम मीन्स अच्छी रूप से, अच्छे ढंग से, भली भांति। योजक जोड़ने वाला, भली भांति तरह रूप से जोड़ने वाला। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे राम और श्याम दो भाई थे, इसमें और शब्द जो है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो समुच्चय बोधक करता है। लेकिन समुच्चय बोधक के अंतर्गत समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये दो शब्दों को जोड़ रहा है तो ये कहलाएगा आपका संयोजक। और संयोजक में किसके अंतर्गत आता है? समानाधिकरण के अंतर्गत। तो ये आपका और शब्द जो होगा वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। और इसका दूसरा परिचय देंगे हम, दो शब्दों को जोड़ने का प्रकार है। संयोजक के अंतर्गत और भी शब्द आते हैं, और, तथा, एवं, व, अर्थात आदि। तथा भी इसी तरह से है कि वह चला गया, वह राम भी गया तथा श्याम भी गया। तो अब ये तथा शब्द जो है भी दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो ये आपका संयोजक कहलाएगा। और संयोजक जो होगा वो समानाधिकरण में आएगा। अगला है आपका विभाजक या विकल्पक। विकल्पक जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विकल्प क्या होता है? ऑप्शन। कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करे, चॉइस, ऑप्शन दे आपको, वो आपका विभाजक है। और विभाजक किसके अंतर्गत आता है? समानाधिकरण के अंतर्गत। देखेंगे जैसे तुम यहाँ रहो या वहाँ, यहाँ आपको चॉइस दी गई है, यहाँ रहो या वहाँ, चॉइस है, ऑप्शन है। ऑप्शन किसके अंतर्गत आता है? समानाधिकरण के अंतर्गत। तो ये आपका हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चाय या कॉफी लोगे, चाय या कॉफी लोगे, तो इसमें या शब्द जो है, चाय और कॉफी, इन दो शब्दों के बीच में ऑप्शन दिया गया है, विकल्प प्रकट किया गया है, तो ये आपका विभाजक होगा या विकल्पक। और ये किसके अंतर्गत आएगा? समानाधिकरण के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका विरोध दर्शक। विरोध, नाम से स्पष्ट है, अगेंस्ट हो जाना। वे अव्यय शब्द जो पहले वाक्य के अर्थ में विरोध प्रकट करते हुए मना करते हैं। वे अव्यय शब्द जो पहले वाक्य के अर्थ में विरोध प्रकट करते हुए मना करते हैं, अर्थात जो दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हैं। कि ऐसे अव्यय शब्द जो दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं आपके विरोध दर्शक। जैसे वह मेहनत तो करता है परंतु फेल हो जाता है। कि इसमें परंतु शब्द जो है वो पहले कथन का विरोध कर रहा है। मेहनत करता है, उसका विरोध यानी कि अपोजिट क्या हो जाता है? कि वो फेल हो जाता है। अगला देखेंगे, वह गीत गाना चाहता है लेकिन उसकी आवाज़ सुरीली नहीं है। उसकी आवाज़ सुरीली नहीं है, ये किसका विरोध प्रकट कर रहा है? वह गीत गाना चाहता है, इस वाक्य का। परंतु, किंतु, अगर, लेकिन, ये सारे शब्द जो है विरोध प्रकट करते हैं। वह स्कूल जाना चाहता है परंतु
स्कूल बंद है। स्कूल बंद है, अब स्कूल जाना चाहता है, उसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि स्कूल बंद है इसलिए वो नहीं जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके विरोध दर्शक। और विरोध दर्शक किस में आते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। अगला देखेंगे आप परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में कि परिणाम दर्शक शब्द उन्हें कहा जाता है जो पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाएं। कि अगर कोई पहले वाक्य में कोई क्रिया हुई है, उस क्रिया का परिणाम जो है वो दूसरे वाक्य में दर्शाया जाएगा। चुप रहो, अब चुप नहीं रहा तो उसका परिणाम क्या होगा? वरना दंड मिलेगा। चुप रहो वरना दंड मिलेगा। कोरोना महामारी फैल गई अतः विद्यालय बंद कर दिए गए। अब ये वाक्य है, इसका परिणाम क्या हुआ? कोरोना महामारी तो फैल गई, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? सारे विद्यालय जो है वो बंद कर दिए गए। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया। परिणाम दर्शक में क्या कौन कौन से शब्द और आ सकते हैं? अन्यथा, नहीं तो, अतः, ताकि, क्योंकि, ये शब्द जो हैं वो परिणाम दर्शक में आ सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि समानाधिकरण के आगे 4 भेदों को जब हम समझ लेंगे तो हम समानाधिकरण की पहचान कर पाएंगे। और अगली वीडियो में आपको व्यधिकरण और इन 4 भेदों के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।